हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं JR ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8th 9th 10th 11th 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं, दिवाली वेकेशन में भी आ रहे हैं। सो गाइस अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें एंड आपको हमसे मिलकर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो गाइस। और इसके साथ ही गाइस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल जिस पे लाइफस्टाइल ब्लॉग आता रहता है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड दूसरा जो चैनल है उसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल जो एजुकेशनल चैनल है। बहुत सारे उस पर एजुकेशन के वीडियो बहुत सारे आते रहते हैं, आप अगर सजेस्ट करोगे तो उस पर बहुत सारे वीडियो हम डालते रहेंगे। आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार टॉपिक है गाइस। इस टॉपिक का वेट बहुत बच्चे करते हैं, बहुत स्टूडेंट करते हैं, बहुत दिन से करते रहते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लेके आ गए हैं वो टॉपिक है हमारा कि फिजिक्स के अंदर अबो 95% स्कोर किस तरह से करें। उसके पहले एक बात मैं बोलता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप सभी से पूछूं जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कि बताओ जंगल का राजा कौन है। क्या प्रदीप सर जंगल का राजा, आप हमें पढ़ा रहे हो, आपको पता नहीं है जंगल का राजा कौन है। जंगल का राजा शेर होता है। सही बात है, आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया। बहुत आपको इसके लिए जितना पैसे तो मैं भेज नहीं सकता, जितना दिवाली की टाइम मिठाई जितनी दूं उतना कम है। आपने बहुत सही आंसर दिया। बट दोस्तों मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा हार्डवर्क तो गधा करता है, तो जंगल का राजा तो गधे को होना चाहिए, गधे को होना चाहिए ना। कभी ऐसा सुना है क्या जंगल का राजा बदल चुका है अब जंगल का राजा गधा होगा, क्योंकि गधा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इसलिए गधा जंगल का राजा होगा। ऐसा होता है? नहीं हो सकता। जंगल का राजा शेर था, शेर है और शेर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि शिकार सामने दिखाई दिया, उसको पता है कि ये शिकार को अभी अभी खत्म करना है और उसको टेक्निक भी पता है कि इसको कैसे खत्म करना है। वो नहीं बोलेगा नहीं भाई शिकार आज है कल खाऊंगा, ऐसा नहीं। शिकार दिखाई दिया तुरंत हमला करके खा पी के मस्त करके खत्म कर देता है। और गधा अपने कामों को सही टाइम पे और पूरे टेक्निक के थ्रू नहीं करना चाहता, नहीं करता है, इसीलिए गधा होता है। उसको जो एक बार हम बता देते हैं ना, उसको हम जो एक बार बता देते हैं वो अपनी कोई टेक्निक नहीं लाना चाहता, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है, कभी करना चाहता है कभी नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो गधा है। जंगल का राजा कौन है? शेर। तुरंत मिला, टेक्निक के थ्रू सामने वाले शिकार पे हमला किया और हमला करके खा गया। तो गाइस आज वही मैं टेक्निक बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको भी तुरंत मिले और तुरंत किस टेक्निक के थ्रू खा के खत्म करना है। खा के खत्म करना है मतलब स्कोर करना है अबो 95%। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ तो पास होने के लाले पड़े हैं, आप बता रहे हो अबो 95%। तो दोस्तों मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है, बट चलो 95% आप स्कोर नहीं कर पाते पर कुछ चीज़ों को अगर फॉलो करोगे तो आपका जो परसेंटेज था उससे ऊपर तो थोड़ा चला जाएगा। ओके, तो इसलिए वीडियो को देखना और कुछ चीज़ों को फॉलो करा। मैं सब चीज़ों को तो नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ें आपसे हो पाएगी, बट अगर जिसका 95 है उसको तो पूरा ही करना पड़ेगा, और जिसका थोड़ा ही भाई बस थोड़ा बहुत मिल जाए उसमें से थोड़ी बहुत चीज़ों को फॉलो कर लो, आप स्कोर पास तो हो ही जाओगे, स्कोर और अच्छा हो जाएगा। सो पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको करना है PYQ। सर क्या है PYQ? PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट 2 साल के, 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमारा तो इस साल पोर्शन चेंज हुआ है या अगले साल हुआ है, अगले साल कोरोना था तो हमारे पास तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मिलेंगे नहीं, तो हम कैसे करें? तो आपको इसके लिए क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो मार्केट में बुक स्टोर पे जाओगे तो बहुत सारे बुक स्टोर पे अभी क्वेश्चन पेपर के सेट आ चुके हैं, तो उन क्वेश्चन पेपर के सेट को लाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, आप आराम से अच्छा स्कोर कर जाओगे। अगर क्वेश्चन पेपर का सेट भी आप नहीं लाना चाहते, पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, आप अब वो 95% स्कोर कर जाओगे। टेक्सचुअल क्वेश्चंस, हाँ टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अगर ये 2 चीजें आपको ना मिले, पहला तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी 12th के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो पिछले साल तो कोरोना के कारण एग्जाम ही नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा नहीं। तो इस साल आपके लिए पहली बार पेपर होने वाला है 12th के बच्चों के लिए, तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। या तो
टेक्सचुअल क्वेश्चंस को पूरे के पूरे सॉल्व कर डालो, या तो क्वेश्चन पेपर का सेट मार्केट से उठा लो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो, या दोनों चीजें कर लो, क्योंकि आपका टारगेट ही अब वो 95% है। और ये वीडियो गाइस 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के सभी बच्चे देख सकते हैं कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी स्कोर करना है अच्छा खासा। अब नोट्स, सेकेंड आता है हमारा नोट्स। देखो बुक में जिस तरीके से लिखा रहता है, अगर वैसे का वैसा ही आप छाप दोगे तो आपको कभी, आप सेम टू सेम भी छाप दोगे ना तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक टेक्निक होता है। देखो जो टॉपर होते हैं, स्कॉलर होते हैं, इनके इधर सींग नहीं लगा रहता, वो लिखते बहुत अच्छा है, उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले नोट्स बनाना सीखो, हर लेसन का नोट्स बनाने आना चाहिए। और आपके लिए आपको तो ऑलरेडी नोट्स मिल रहा है, आप जेआर के प्लेटफॉर्म पे आपको हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलता रहता है, तो आपको तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आपको तो बस पढ़ना है। तो फिर भी आपको खुद का भी नोट्स बनाने का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाओगे ना गाइस, तो नोट्स बनाने का तरीका कैसे लिखते हैं, क्योंकि एक पॉइंट वाइज, जितना पॉइंट वाइज चीजों को लिखोगे ना उतना स्कोर आपको ज्यादा मिलने के चांसेस रहेगा। ज्यादा मिलने का चांसेस रहेगा मतलब 5 मार्क्स है तो 6 मार्क्स नहीं मिलेगा, बट 5 से कम भी नहीं मिलेगा अगर लिखने का तरीका आपको अच्छा है। तो हर लेसन का क्या करो, सेपरेट नोट्स बनाओ, कि नोट्स बना के रखोगे तो रिवीजन के टाइम बहुत सारी चीजें क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अब तीसरा, लिस्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल फॉर्मूला। जितने भी लेसन है, हर लेसन में जितने भी आपको पता है, जितना भी एक्सप्रेशन है, जितना भी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन से रिलेटेड जो आपको फॉर्मूले बन रहे हैं, उन सभी फॉर्मूले की लिस्ट बना लो, उन सभी फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, और उन सभी फॉर्मूले का लिस्ट बना के उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसका प्रैक्टिस करो। अब अगर जो बच्चा 95% स्कोर नहीं करना चाहता और उसको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से नहीं आता, तो उसको क्या करना है पता है, उसको बस फॉर्मूले बाय हार्ट कर लो, फॉर्मूले से रिलेटेड थोड़ा बहुत गिवन लिख दिया, थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा नंबर डाल के सॉल्व कर दिया, तो भी उसको थोड़ा बहुत मार्क्स मिल जाता है। बट अबो 95% स्कोर करना है तो आपको हर एक्सप्रेशन, हर डेरिवेशन का उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला बन रहा है वो फॉर्मूला बाय हार्ट करना पड़ेगा, और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है वो सभी टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड दोनों के दोनों न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब गाइस चलते हैं आगे, वही लिखा है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, मतलब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उसमें दोनों न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं गाइस, टेक्सचुअल भी मतलब सॉल्व्ड भी एंड अनसॉल्व्ड भी, दोनों न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे। तो अब जो बच्चा 95% अबो स्कोर करना चाहता है उसके लिए है, बट अब वो 95% स्कोर नहीं, जस्ट पास होना चाहता है, सो गाइस वो अगर अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल भी कर लेगा तो भी वो पास होने के, अच्छा खासा स्कोर करने का चांसेस है। ओके, क्योंकि सॉल्व्ड न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर अनसॉल्व्ड जो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स रहते हैं उसके चांसेस बहुत रहते हैं। और आप सभी को पता है, अगर आप 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो न्यूमेरिकल्स एकदम ना के बराबर आता है, बट 11th और 12th स्टैंडर्ड, मतलब 12th स्टैंडर्ड का जो भी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जो एवरेज होता है उसमें न्यूमेरिकल्स का बहुत होता है। तो अगर आपको स्कोर करना है तो न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत होता है, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब चलते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल, वही मैंने बता दिया, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड करना है। रिवीजन एटलीस्ट 5 टाइम्स बिफोर एग्जाम से पहले अगर आपको 95% स्कोर करना है, सो आपका, मैं बोलूँ अगर एग्जाम इस बार, अगर एग्जाम जैसे 12th का है तो फरवरी के एंडिंग तक हो जाता था, पर इस बार हो सकता थोड़ा डिले हो, तो उसके पहले तक मतलब एटलीस्ट दिसंबर तक आपका कम से कम 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। और अगर आपका टारगेट है अबो 95% फिजिक्स के अंदर, मैं फिजिक्स की बातें कर रहा हूं, तो फिजिक्स के अंदर तो एटलीस्ट आपके एग्जाम के वैसे तो 10 दिन पहले या 4-5 दिन पहले हो जाना चाहिए, पर मैं चलो यहाँ ये कर देता हूँ कि 1 दिन पहले तक एटलीस्ट 5 टाइम्स, और 5 टाइम भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो ड्रीम आपका बड़ा है तो हार्डवर्क भी बड़ा करना पड़ेगा, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि आपका ड्रीम है अबो 95%। सो गाइस ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा, हो सकता है ये अबो 95% वाले बच्चों के लिए नहीं है जिनको फिजिक्स में अबो 95% निकाला है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको बस जस्ट पास होना है। अगर आपका कोई लेसन, जैसे मान लो 6 लेसन है, 6 लेसन में से आपके 4 लेसन अच्छे खासे हो गए, पर दोनों अच्छा खासा होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स भी होना चाहिए और थ्योरेटिकल पार्ट भी होना चाहिए। पर हो सकता है 6 लेसन में से 4 लेसन पूरे दोनों न्यूमेरिकल भी हो गए, थ्योरेटिकल पार्ट भी हो गए, पर 2 लेसन नहीं हुआ है, तो 2 लेसन को क्या करो गाइस पता है,
जो न्यूमेरिकल का पार्ट है, जो आपने टेक्सचुअल मतलब जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, वो अनसॉल्व न्यूमेरिकल निकालो, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को बाहर कर लो, तो उससे रिलेटेड आप गिवन लिख सकते हो। और जो 2 लेसन बच रहा है उन 2 लेसन को ऊपर ऊपर देख लो, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को समझ लो, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें लिख दोगे तो थोड़ा मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी चीज़ एग्जाम में स्किप करके नहीं जाते। अगर जो आपका लेसन नहीं हो पा रहा है उस लेसन को इसी तरीके से किया जाता है कि ऊपर ऊपर से थोड़ा देख लो, जो एमसीक्यूज उससे रिलेटेड है उसको थोड़ा याद कर लो, बाय कर लो, समझ लो, जो थोड़े बहुत डेफिनेशन दिखाई दे रहा है उसको रीड कर लो थोड़ी बहुत, पूरा क्योंकि पूरा डेरिवेशन कंप्लीटली नहीं आ रहा है, तो इस तरह से फिर इसके बाद जो फॉर्मूले है उसको पढ़ लो, फॉर्मूले से रिलेटेड जो गिवन बन रहा है, जो टर्म्स बन रहा है वो चीज़ों को दिमाग में थोड़ा बहुत बिठा लो। इस तरह से करोगे तो आपका स्कोर आपने जितना सोचा था उतना हो सकता है। बट अगर आपको अबो 95% स्कोर करना है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, और आपका न्यूमेरिकल्स एज वेल एज थ्योरेटिकल पार्ट दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से होना चाहिए। सो गाइस, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि मैं किससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊं, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊं, तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो। प्यारा सा कमेंट तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि देखो दिवाली चल रही है, दिवाली में तो आप मिठाई तो भेज नहीं सकते। आपको अगर मैं एड्रेस भी दे दूंगा तो मिठाई तो आ नहीं सकती। बट अगर आप मिठाई देना चाहते हो तो कमेंट में मिठाई की बरसात कर दो। होना चाहिए कि नहीं? कमेंट में मिठाई की बरसात होना चाहिए, तो कमेंट में मिठाई की बरसात कर दो। और अब सबसे बड़ी बात, अपने हेल्थ पे ध्यान रखो, हेल्थ पे फोकस रखो। जय हिंद दोस्तों।